अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज की एक सीरीज यहाँ पे चल रही है, जिसमें से आज आप लोग मेरे भाई परसेंटेज का पार्ट नंबर 5 पे देखने वाले हैं। तो जो चीजें हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 में पढ़ के छोड़ा है, उसी के आगे हम लोग अपने इस वीडियो को क्रम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जरा एक बार मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे वो सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। आपको मैं यहाँ दो चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। मैं ऐसे कई सारे डाटा के डायरेक्ट मान आपको रटाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग बनाते हैं और यूज उसका कैसे हम लोग प्रश्नों के अंतर्गत अपने करते हैं। जरा आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहिए। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास जो 1/1 से लेकर के 1/20 तक आपने जो सुना है मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूं कि 1/1 से लेकर के 1/20 तक जितने भी डाटा आपके होते हैं, वो सारे डाटा आप मेरे भाई याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे ये चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा दे रहा हूं, और आप बेहतर तरीके से इसे मेरे भाई रट लो या तो अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पेपर के सामने जब बैठे और इसके बाद प्रश्नों में इसको हल करना शुरू करें। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, उन डाटा के सामने मिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको मैंने कहा मेरे भैया कि 1/1 से लेकर के मेरे भाई 1/20 तक ऐसे ऐसे अगर आप जाते हैं क्रम से आगे, तो कम से कम 1/20 तक के डाटाओं का मान प्रतिशत में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। मैंने कहा भैया कि इतने डाटा आप कम से कम जरूर याद कर लो, क्योंकि ये इतना ज्यादा जरूरी है जो प्रश्नों के अंतर आपको बहुत अच्छे लेवल में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो चीज परसेंटेज में आप देखते हैं ना भाई, उसका डायरेक्टली मान इन्हीं बेस पर तैयार किया जाता है। जैसे मैं आज आपको 1 से लेकर के 1/10 तक जितने भी डाटा होते हैं, मैं आपको 2 वीडियो में ये पूरे डाटे को मैं क्लियर कराने वाला हूं। जो भी आपका डाटा आज 1 से लेकर के 1/10 तक होगा, इस वीडियो में इन 10 डाटाओं का मैं पूरा निचोड़ आपको बताने वाला हूं और साथ ही में याद भी कराने वाला हूं। जरा आप एक नजर यहां मेरे साथ डालिएगा। जैसे अगर मैं दिखाऊं आपको पहला वाला डाटा मेरे भाई 1/1 ही तो बनेगा। पहला वाला डाटा 1/1 ही तो बनेगा। फिलहाल ये चीजें आप जान लो कि 1/1 ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं क्यों सिखा रहा हूं, जरा इस बात पे आप गौर करिए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये क्रम आपको याद रहना चाहिए, तो मैं क्रम से आपको सिखाने का प्रयास करूं। जैसे 1/1 का जो होता है प्रतिशत रूप, तो आपको पता मेरे भाई ये कितना होता है, 100% होता है। 1/1 का जो प्रतिशत रूप होता है वो मेरे भैया 100% ही होता है। इतना तो सारे लोगों को पता है। अगर 1/1 को 1 ही केवल लिखा जाए, जैसे मैंने कहा 1/1 का क्या मतलब है भैया, 1/1 का मतलब 1 ही तो होता है। ये चीजें मैंने शुरू में ही आपको बताया है। 1 का मतलब मेरे भाई 100% होता ही है। तो 1 को अगर मेरे भैया 1/1 लिख देता हूं, तो क्या तकलीफ वाली बात है? कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं है ना। आप बिल्कुल इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा मेरे भाई कि 1/1 की जो वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती है। इसी तरीके से अब हम लोग क्रम से आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। जरा आप गौर से यहाँ नजरें बना के रखिए। ऐसे ही अगर मेरे भैया 1/2 आता है, 1/2 आता है, तो इसका जो परसेंटेज होता है वो मेरे भाई 50% होता है। कितना होता है? 50% होता है। तो इन सारे डाटाओं को आप दिमाग में अपने जो है जरूर बना लीजिए। ऐसे मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे आता है 1/3। भाई साहब क्रम से हम चल रहे हैं, पहले 1/1 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, फिर 1/3 मिलेगा, ऐसे ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे।
1/3 का सर कितना होता है? 1/3 का मेरे भाई होता है 33 सही 1/3%। ये चीजें हालांकि मैंने जो है अपने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, जो मेरी पार्ट नंबर 3 है या 2 जो भी है, उसी में मेरे भाई ये चीजें मैंने अच्छे लेवल पे समझा रखी है। मैं आज केवल आपको डायरेक्टली ये चीज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मेरे भैया चौथा नंबर पे आता है 1/4, चौथे नंबर पे 1/4 आता है। कौन नहीं जानता कि 1/4 का परसेंटेज कितना होता है? कितना होता है मेरे भाई? 1/4 का मतलब 25% होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग 5वें नंबर पे चले तो 5वें नंबर पे आएगा 1/5। 5 का कौन नहीं जानता भैया? 1/5 का कितना परसेंटेज होता है? कौन नहीं जानता भाई? ये होता है 20%। इसको आप दिमाग में बैठा लो डायरेक्टली अपने, इससे अभी कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन क्या मैं बताने वाला हूं, जरा आप गौर करिएगा, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। ऐसे आप आगे जाओगे मेरे भाई तो 1/6 मिलेगा। 1/6 का जब आप प्रतिशत रूप लिखोगे तो होता है मेरे भैया 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है भैया? 16 सही 2/3% होता है। ओके, इसी तरीके से जरा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे और जाएंगे तो मेरे भाई 1/7 मिलेगा। 1/7 भी तो मिलेगा। तो 1/7 का प्रतिशत रूप कितना होता है? 1/7 का मेरे भाई 14 सही 2/7 होता है। कितना होता है भैया? 14 सही 2/7 होता है 1/7 का परसेंटेज वाला रूल। वाकई आगे बढ़ेंगे तो 8वें नंबर पे मेरे भाई 1/8 होता है। 1/8 का जो प्रतिशत रूप होता है वो मेरे भैया 12.5% होता है, मतलब 12 सही 1/2% होता है। कितना होता है मेरे भाई? 1/8 का जो परसेंटेज रूप होता है वो 12 से 1/2% होता है। इसी तरीके से अगर जरा और आगे बढ़ते हैं तो मुझे मिलेगा मेरे भाई 1/9। 1/9 का अगर परसेंटेज रूप लोग देखें तो 1/9 का परसेंटेज रूप 11 सही 1/9% होता है। कितना होता है भैया? 11 सही 1/9% होता है। किसका परसेंटेज रूप? 1/9 का। तो चलो भैया यहां तक कुछ बातें आपको याद हो गई हैं। देखो भैया 1/10 का भी मैं बनवा दूं, नहीं तो तकलीफ करोगे कि भैया 1/10 तो आपने छोड़ दिया सर, इसको नहीं छोड़ते, चलो लेके चलते। 1/10 का परसेंटेज कौन नहीं जानता? पूरी दुनिया में सारे लोग जानते हैं। कितना होता है भैया? 10% होता है। 1/10 का परसेंट रूप मेरे भाई 10% होता है। ऐसे ही एक बार मैं आपको दोहरा देता हूं कैसे। 1/1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 30 सही 1/3% होता है। 1/4 का मेरे भाई 25% होता है। 1/5 का 20 हो गया। 1/6 का मेरे भाई 16 सही 2/3% हो गया। क्या पढ़ते हैं इसको भैया? 16 सही 2/3% पढ़ते हैं। ऐसे डाटाओं को हम सही में पढ़ते हैं कैसे? 16 सही 2/3%। ऐसे आगे बढ़ते जाओगे 1/7 भी मुलाकात करेगा। इसका मान मेरे भाई 14 सही 2/7% होता है। 1/8 का मेरे भाई 12.5 होता है। 1/9 का मेरे भैया 11 सही 1/9% होता है। 1/10 के बारे में नहीं बताऊंगा मेरे भाई, ये सबको आता है। 1/10 का मतलब 10% होता है। चलो यहां तक कि मेरे ख्याल से इतने डाटा तो आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। इसको मेरे भैया याद करने का एकदम बिल्कुल इजी तरीका है। आप ऐसे एक टेबल बना लीजिए और ये सारे डाटाओं को याद कर लीजिए। लेकिन अब दिमाग में ये बात आती है, इसमें सारे डाटा याद करने की क्या जरूरत है? कुछ डाटा तो ऐसे हैं वो डायरेक्टली मुझे दिख रहे हैं और डायरेक्ट बन भी जाते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा है सर जी, जरा ये बता दो आप। इसमें से कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं याद कर लूं और मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा? तो आप नजर यहां बना के रखिए मेरे साथ, जरा यहां आइए एक पल। मैंने कहा मेरे भाई यहां तीसरे नंबर वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर वाला ये डाटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्टली आपको प्रश्नों के अंदर ये वाला डाटा आपको देखने को मिलता है। तो जो लोग इसका मतलब इस डाटा का मेरे भाई ये वाला रूप जो भाई लोग नहीं जानते
उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसीलिए मैं आपको रटाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार आप इसको जो है अपने दिमाग में कैद जरूर कर लो। 33 का 1/3% का मतलब 1/3 होता है। 25% का मतलब 1/4 होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है। 16 से 2/3 का मतलब 1/6 होता है। इसी तरीके से मेरे भैया अन्य लोगों को भी आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे, याद कर लेंगे मेरे भाई। अब चलो जो महत्वपूर्ण डाटा है मैं उनको एक बार आपको बना करके दिखाता हूं। बना करके क्या पहले छाट लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? अगर मुझसे कोई ये कहते कि मेरे भाई 1/1 का परसेंट ग्रुप बनाओ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डाटा तो कोई भी बच्चा बना लेगा, कोई तकलीफ वाली बात यहाँ पे नहीं है। 1/2 का कोई बोलते तो आप कहेंगे सर ये सब बच्चों वाला काम ये ना बताओ, मुझे आता है। तो ये डाटा आपको आता है, ये सब आपको प्रश्नों के अंदर देखने को भी नहीं मिलते, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/4 का भी कोई बड़ी बात नहीं, ये चीजें भी बिल्कुल आसान है। जिसका देखो जो डाटा एक पूर्ण संख्या में है, पूर्णांक में है, सॉरी इस तरीके से जैसे ये पूर्ण संख्याओं में है तो इनके लिए तकलीफ नहीं है। पूर्ण संख्या का मतलब जैसे ये देखो 100% ये भी पूर्ण संख्या है, 50% पूर्ण संख्या है, ऐसे ही 25% पूर्ण संख्या है, 20% भी तो पूर्ण संख्या है मेरे भाई। तो ऐसे जो पूर्ण संख्याएं हैं इनका डाटा याद करने में मुझे तकलीफ नहीं है, निकाल भी मैं बहुत इजीली लूंगा। लेकिन मेरे भैया ये जो डाटा होते हैं, एक वजह से ये वाला 16 से 2/3%, जैसे ये वाला मेरे भाई, ये सब जो डाटा होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं आपको इस बात पे बार बार प्रेशर डाल रहा हूं कि ऐसे डाटाएं आप अपने दिमाग में मेरे भाई रट करके या समझ करके जैसे भी आपको अच्छा लगे इसे दिमाग में जरूर आप बना लो। ओके, मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई क्या करने वाले हैं जरा समझिएगा। आगे मैं जितने भी ये डाटा है सबको एक बार बनाना सिखा देता हूं। जिनको रखने में तकलीफ है वो लोग बना करके भी जल्दी से निकाल लेंगे। कैसे, जरा आप मेरे साथ यहाँ पे एक नजर बनाएंगे भैया। जैसे मान लीजिए मेरे भाई 33 सही 1/3% मुझे प्रश्नों के अंदर मिल गया और मुझे इसका जो है आनुपातिक रूप नहीं आता, आनुपातिक रूप इसका मेरे भाई नहीं आता है। तो क्या हम लोग करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, एक काम तो आपको आता ही होगा। कैसे, जरा आप देखो, अगर इस तरीके के डाटा सही में दिए गए हो, जैसे 33 सही 1/3 में दिया है, इस तरीके का डाटा अगर दे दिया जाए तो इसको आप अनुपात में कैसे कन्वर्ट करोगे मैं आपको बताता हूं। इसका मेरे भाई यहाँ पे आप गुणा कराओगे, इसको आप जोड़ दोगे। कैसे कराओगे जरा देखो। 3 का 33 में 99, 1 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर मैं 100 लिख लूंगा। 3 का 33 में 99, 1 जोड़ करके मैंने 100 बना लिया और बटे करके मेरे भैया इसको मैं 3 बना लूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और परसेंटेज का साइन पीछे लगा लूंगा। और एक चीज मैंने आपको समझाया है मेरे भैया कि अगर 100/3 हो या कोई भी डाटा हो परसेंट में है तो परसेंट हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, 1/100 से ले जाके उसी वाले डाटा में गुणा करा देता हूं। किससे भैया? 1/100 से मैं क्या करूंगा, इसमें गुणा करा दूंगा। तो मेरे भाई इस परसेंटेज का जो साइन है वो हट जाएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब मैं क्या करूंगा, 100 को 100 को कैंसिल आउट कर दूंगा, बचेगा ऊपर 1 नीचे 3। इसका मतलब सर 1/3 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। जिन भाइयों को तकलीफ रखने में ये वाली टेबल, वो लोग ये वाली हरकत तो जरूर करना सीख ले, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये काम करना तो मेरे भाई सारे के सारे जरूर सीख ले। चलिए मैं आपको कुछ और बताता हूं। कुछ और का मतलब इसके पास चलता हूं, इस नंबर वाले के पास। इसके लिए क्या करेंगे जरा आप गौर करो। कैसे? 1 मिनट। और अच्छा एक बात ये बता दूं, लगे हाथ एक बात आप यही और जान लो मेरे भैया, 33 से 1/3% तो देखने को मिलता ही है प्रश्नों में के अंदर, लेकिन इसका एक दशमलव रूप भी होता है। दशमलव रूप क्या होता है सर?
दशमलव रूप का मतलब जैसे मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, 33 को आप अलग कर लीजिए और 1/3 को आप अलग करके ये क्या ऐसे आप लिखना जानते हो? क्या आप ऐसे लिखना जानते हो? मैंने कहा 35 से 1/3 को मेरे भाई आप ऐसे तोड़ करके अलग कर लो, ये आपसे बन पाएगा कि नहीं ये बताओ पहले। बन जाएगा गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर इतना आप बना लेते हो मेरे भैया तो ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। 35 को मेरे भाई 35 रहने दो, ये पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1/3 को अगर जब हल करेंगे, 3 का 1 में भाग कराएंगे तो दशमलव लगाएंगे, 10 बनेगा। 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर दशमलव के बाद एक जीरो बढ़ गए, मतलब दशमलव अगर एक बार लग गया है मेरे भैया तो जीरो बढ़ता जाता है, जितना जरूरत हो आप लेते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/3 का मतलब होता है 0.333 ऐसे ऐसे करके होता है मेरे भैया। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भाई, इसका मतलब ये तो गुरुजी गड़बड़ हो गया, ये तो मेरे भैया कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसको आप ऐड तो कर सकते हो ना, 35.33 ऐसे तो कर सकते हो, ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि डैश डैश आगे तक गया, बस मैं कहता हूं इसी पे आप रुक जाइए, इसी पे आप रुक जाइए, क्या तकलीफ है, इतना भी तो कोई जल्दी नहीं है। अब ये वाला डाटा मुझे मिल गया, ये वाला डाटा मुझे मिल गया, कैसे मिला मेरे भैया? 33 से 1/3% है। इस तरीके के भी रूप में प्रश्नों को देखने में मिल जाता है मेरे भाई। तो ये वाला भी डाटा आपको पता होना चाहिए, ये वाला तो पता होना चाहिए और ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, बखूबी दोनों डाटा आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे भैया, अब इसका मतलब आप समझ गए हैं क्या करने वाले हैं। इसका मतलब मेरे भाई यही चीज तो होता है, इसका मतलब ये तो यही होता है। जैसे आपने इसका मतलब मेरे भाई ये चीज निकाला है, सेम यही चीज तो ये भी तो है, सेम ये यही तो है मेरे भाई। बस फर्क इतना है कि ये सही के रूप में लिखा है, ये मेरे भैया दशमलव में लिखा है, फर्क तो इतना ही है ना। लेकिन इसी ने तो इस चीज को बनाया है, इसी से तो ये चीज बना है। इसका मतलब अगर इसका मान अनुपात में इतना होता है तो इसका मान भी मेरे भाई अनुपात में इतना ही तो होगा। दोनों का मान इसका और इसका दोनों का सेम ही तो होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे एक डाटा मैं यहां से और उठाता हूं, यहां से मेरे भैया एक 6वें नंबर का डाटा उठा करके आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लोग करने वाले हैं। 6वें नंबर पे आपको मिलता है 16 सही 2/3%। ये चीज आपको देखने को मिलता है। अगर ये चीज आपको प्रश्नों के अंदर दिख जाए तो आप किस तरीके से इनका जो है क्रियाकलाप समाप्त करोगे, जरा बातों को समझो आप मेरे। इसको करने का सिंपल तरीका, ऊपर वाला कोई दिक्कत नहीं करेंगे, जैसे अभी मैंने इसको समझाया। कैसे भाई, 3 का 16 में गुणा करा के 2 जोड़ देंगे, जरा कराओ तो। कैसे, 3 का 16 में 16 दिया 48 हो गया, 48 में 2 अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरे भाई ये 48 2 मिलकर के 50 तो हो ही जाएगा। अब बटे करके मैं 3 नीचे लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट का साइन लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगा दीजिए। अब एक चीज मुझे गुरुजी आपने बड़ी अच्छी बताई है कि 50/2 50/3 को तो आप लिख लो, लेकिन परसेंट को हटाने के लिए 1/100 लगा सकते हो और यहां से 50 एक कम और यहां से 50 दूनी, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे। ऊपर 1 1 बचेगा तो 1 1 का गुणा कराने में मेरे भाई 1 ही आता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 2 का 3 में कराएंगे तो 6 हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर वाले का ऊपर गुणा, नीचे वाले पदों का नीचे गुणा होता है। ओके, इतनी बातें आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक बात लगे हाथ और समझ लो, इसका एक भैया दशमलव वाला भी रूप होता है। जैसे इसका मेरे भाई दशमलव वाला रूप ये होता था, ऐसे ही इसका भी दशमलव वाला रूप होता है। ये बात आप जान लो। जितने भी ये पॉइंटेड लिखे, ये जितने भी सही वाले डाटा है, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, इस तरीके से जो भी डाटा होते हैं उनका मेरे भाई परसेंटेज रूप बड़े अच्छे से बनता है। इन सबका परसेंटेज रूप जैसे बनता है, ठीक। तो जो सही वाले हैं उनका परसेंटेज रूप आप जरा एक बार जरूर बना के देख लेंगे। इसका परसेंटेज रूप मेरे भैया क्या बनेगा, जरा देखेंगे। 16 का तो 16 ही रहेगा। जैसे ये मैंने
करके मेरे भाई ये चीज किया है, फिर ऐसे ऐसे करके बनाया है, वही चीज मैं इसका भी बनाने वाला हूं। आप गौर करिए, मैं कहता हूं कैसे करेंगे, 16 को आप 16 लिखिए और 2/3 को मेरे भैया अलग कर दीजिए। ऐसे क्या आप कर पाओगे? मैंने कहा ठीक सर कर लेंगे। फिर 16 की कोई गलती नहीं, इस पर कोई अटैक नहीं करना है, लेकिन 2/3 को मेरे भाई जिंदा नहीं छोड़ना है, इससे प्रॉब्लम ज्यादा है। तो 3 का 2 में भाग जाएगा नहीं, 10 बढ़ा के मैं 2 को मैं 20 बना सकता हूँ क्या? जी सर। तो 3 का पहाड़ा 20 में जाएगा, कितनी बार भैया? 6 बार जाएगा। बचेगा कितना? 2। दशमलव लगने की वजह से 2 जो है फिर से 20 बन गया। फिर आप ले जाएंगे 6 बार, ऐसे 6 बार 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 ये जाता रहेगा मेरे भाई, ये बार बार जाता रहेगा। मतलब गुरुजी ये बार बार जाएगा, तो इसका मतलब इस चीज को क्या मैं ऐसे बना लूं? क्या मैं गुरुजी ऐसे बना सकता हूं? मैंने कहा हाँ भैया, आप उस चीज को ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब यहां से कहानी ये निकल के आई कि मेरे भैया ये जो डाटा होता है, इसका जो दशमलव वाला रूप होता है मेरे भाई, ये होता है। मतलब इस डाटा का दशमलव वाला रूप ये होता है, तो इसका भी तो मान गुरुजी यही होना चाहिए, इसका भी मान, तो इसका मतलब 1/6 ही होना चाहिए। जैसे इसका मान 1/6 होता है, उसी तरीके से इसका मान भी 1/6 ही होगा, क्योंकि इसका परिवर्तित रूप भी तो ये है। इन दोनों को लिखने का तरीका मैंने केवल चेंज किया है, इन दोनों में कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक मिनट भाई, चलो भैया अब आगे चलते हैं। ये बातें मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसका मतलब भी मेरे भाई 1/6 ही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ डाटा आपके सामने मैं और लेके आता हूं। जैसे मान लीजिए एक डाटा मैंने ये वाला उठा लिया, 14 सही 2/7% वाला, 14 सही 2/7% वाला डाटा मैंने यहां से उठा लिया। जरा आप गौर करेंगे कैसे होगा ये मेरे भाई, कैसे होगा जरा आप समझिएगा। एक मिनट, ओके ठीक, बिल्कुल राइट में लिखा है। तो 14 से 2/7%, अगर मेरे भाई 14 से 2/7% मेरे प्रश्नों के अंदर मिल गया, तो मैं कैसे प्रश्नों को हल करूंगा? कैसे सर इसे मैं तोड़ूंगा? जैसे आपने इन दोनों को तोड़ा है, वैसे ही मेरे भाई इसको भी तोड़ेंगे। इस वाले डाटा को मेरे भाई इसके जैसा बिल्कुल और इसके जैसा बिल्कुल आप हल करने वाले हैं। कैसे? एक तो तरीका मेरे भैया ये सीधे सीधे वाला है। सीधे का मतलब 14 का 7 में गुणा कर लीजिए, 98 हो जाएगा, और 2 को ऐड कर लेंगे 98 में, तो मेरे भाई ये बन जाएगा 100, और बटे 7 करके भैया आप परसेंट लगा दो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब एक चीज गुरुजी पता है, बिल्कुल पता है मेरे भाई, कैसे परसेंट का मान गुरुजी 1/100 होता है, कोई वाली दिक्कत की बात नहीं है। अगर इतना होता है तो 100 को 100 से काट करके मैं गुरुजी 1/7 लिख लूं। क्या क्या मैं 1/7 लिख सकता हूं? जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इतना का मान मेरे भाई अनुपात में इतना होता है। अगर ये चीज आपको डायरेक्ट नहीं याद है, अगर ये टेबल जो मैंने बताया है, अगर ये डायरेक्ट आपको याद नहीं है, तो आप इस तरीके से तत्काल इसको कन्वर्ट करना सीख लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। आगे का मतलब जैसे फिर जैसे ये तोड़ा गया था, ऐसे इसको भी तोड़ देंगे। इसका दशमलव रूप क्या होगा? इस तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं है बार बार, जैसे आपने इन दोनों में किया है। मैं आपको डायरेक्ट कराता हूं। जैसे देखो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, 98 का क्या करेंगे 2, यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोगों ने कर लिया। ये तो आ गया गुरुजी, इसका दशमलव वाला अगर रूप आ जाए, दशमलव का मतलब जैसे 14 से 2/7 को मैंने लिखाया है, 14 + 2/7% ऐसे लिख सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो 14 की कोई गलती नहीं, उसको छोड़ो, ये 7 में चलेगा। 2/7 के लिए क्या करें सर? 2 का पहाड़ा मतलब 7 का पहाड़ा 2 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाओ, 2 को 20 बना लो। अब 20 में 7 से पहाड़ा जाएगा 2 बार, मतलब
7 दूनी 14 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। मतलब 20 में गुरुजी 7 का पहाड़ा 2 बार गया, 14 कट के निकल गया, 20 में से बचा 6। अब दशमलव लगने की वजह से 6 मेरे भाई बन गया है 60। जब 60 में 7 से भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 8 56, मतलब 60 में 56 निकल गया, बचा कितना? 4। चलो 4 बचे चाहे 5 बचे, इससे मतलब नहीं, लेकिन एक चीज क्लियर होगी कि ये डाटा जो मेरे भाई आगे ऐसे क्रम से बढ़ता चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। अर्थात मेरे भैया इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोनों को एक साथ ज्वाइन करके मेरे भाई ऐसे आप कर लीजिए, या डायरेक्ट ऐसे करके आप यहीं पे रोक दीजिए बातों को, आपकी बात पूरी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरे भैया इसका मान आपने मेरे भाई ये निकाला है, तो इसका मतलब गुरुजी इसका मान भी तो यही वाला होगा। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इसका मतलब इसका भी मान जैसे ये होता है, इसका भी मान मेरे भाई यही होगा। आप ये बातें दोनों अपने दिमाग में बैठा लो। क्यों मैं ये बार बार कह रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा भाई साहब पेपर में दोनों डाटा में से कोई भी डाटा आपके सामने आ सकता है। अगर ये आता है तब भी आप यही चीज समझोगे, अगर ये आता है इसका मतलब तब भी आप यही चीज समझोगे। ठीक, तो ये दोनों डाटा आपको प्रश्न मिलते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे समझा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के नमूने अब आप बना ले जाओगे। ऐसे ही मेरे भाई 8 नंबर वाले का बना लेंगे, 9 नंबर वाले का बना लेंगे, और 10 नंबर वाले का, कोई तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। जरा आपको कुछ नई बातें आज सिखाता हूं। नई बातें क्या है? एक बार स्क्रीनशॉट मेरे भाई आप जरूर ले लीजिए, ताकि आप इसका नोट्स एक कायदे का बना सकें। ओके, मैं इसको मिटाने वाला हूं, जरा आप आगे की बातें समझेंगे। आगे एक ऐसी चीज मैं बताने वाला हूं जिसकी जरूरत प्रश्नों के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1/3 का जो प्रतिशत रूप होता है, 1/3 का जो प्रतिशत रूप होता है, तो आप कहोगे सर 33/1/3% होता है। 1/3 का परसेंटेज रूप 33/1/3% होता है। लेकिन अगर मेरे भैया आपसे ये मैं कह दूं कि 2/3 का कितना होता है, 2/3 का परसेंटेज रूप कितना होता है, तब यहां पे तकलीफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको वही चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं कि जैसे मेरे भाई 1/3 का प्रतिशत रूप 33/1/3% होता है, इसी तरीके से अगर 1/3 के स्थान में मेरे भैया 2/3 आता है, तब आप क्या करने वाले हो? तब क्या करने वाले हो? ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूं? जरा आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं? आप एक मिनट इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए, जाने दीजिए, ऐसे नहीं। ऐसी चीजें आप देख करके थोड़ा सा समझोगे कि ये बार बार क्यों ऐसा चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है। एक चीज आपको समझाता हूं, चार समझना। अगर मैंने लिख दिया मेरे भाई 66 सही 2/3, 66 सही 2/3%, अगर ये डाटा आपके प्रश्नों में अंदर मिल गया, तब आप क्या करेंगे भैया? तब आप क्या करेंगे? जनरली जितने लोग होंगे वो क्या करेंगे कि इसका मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे? गुणा कराएंगे, गुणा करा के इसको ऐड करके फिर बटे में 3 कर देंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे दिमाग में बात क्या आती है, जरा आप समझना। ऐसे डाटा जब हम लोग देखते हैं तो एक बात दिमाग में सबसे पहले आती है, वो क्या है सर? एक मिनट में आपको बताता हूं सर। ओके मेरे भाई, जरा आप समझेंगे। अगर ऐसे डाटा देखने को मिलते हैं तो एक चीज लड़के के दिमाग में बैठ जाती है, तुरंत आ जाता है दिमाग में कि अरे सर ये तो सही वाला रूप है। ऐसे आप इसका इसमें गुणा करा लीजिए, फिर 2 को जोड़ लीजिए। कैसे? जरा देखना कैसे लड़कों के दिमाग में आता है कि 3 का यहाँ इसमें गुणा कराने कैसे? 3 का 6 में 3 × 18, 1 बच गया, फिर 6 में 3 × 18 और हाथ से 1 मतलब 19 हो गए। ओके, फिर 2 का आप सर इसमें जो है योग करा लो, जोड़ लो और
बटे करके मेरे भाई 3 कर लो और यहाँ पीछे की तरफ आप मेरे भैया परसेंटेज लगा दो। इतनी बात तो सारे के सारे लोग कर लेंगे, यहाँ तक तकलीफ नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसको आप जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको सर 200 और बटे में 3 मिल जाएगा और ये परसेंटेज का साइन तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो आप यही करने वाले हैं सर कि परसेंटेज को आप हटाने के लिए बटे 100 से क्या करें, गुणा करा दें तो 0 0 कैंसिल और आ जाएगा मेरे भाई 2/3। कितना निकल के आया, 2/3 आ गया। मतलब ऐसे डाटा का जो आंसर आएगा वो आएगा 2/3। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ जरा आप गौर करिए। अगर आपके पास 66.2/3% लिखा है, कैसे इस बात को जल्दी से आप करोगे ये अब सीखो। ये तो आपने जो निकाला है, मान लीजिए आपने बिल्कुल राइट निकाला है, कोई तकलीफ यहां तक नहीं हुई निकालने में। अब आप समझो कि अगर मान लीजिए जल्दी निकालना है, बिल्कुल जल्दी से निकालना, तब क्या करेंगे, आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसका जो है बेस कितना, बेस आप पकड़िए। मैंने आपको जो है क्या समझाया कि आप इसका आधार पकड़ लीजिए। अभी जो मैंने समझाया था क्या, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, मैंने क्या वहां पे समझाया, वहां यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका जो 1/2 है, 1/3 है, 1/4, 1/5, ऐसे जितने भी डाटा मैंने 1/10 तक लिखवाए, वो सारे के सारे डाटा एक प्रकार के मूल डाटा है। मूल डाटा का मतलब उन्हीं के द्वारा अन्य डाटाएं बनाई जाती हैं, तो वो मूल डाटा होते हैं। उनका अगर आपने याद कर लिया है तो इन तरीके से जो डाटा आपके देखने को मिलेंगे, इसे आप आसानी से कर लोगे। जरा आप मेरे साथ यहाँ पे आइए, क्या कहना चाहता हूँ आप यहाँ समझना। 16.2/3% लिखा है भाई, कितना लिखा है, लिखा है सर 16 नहीं सॉरी 66 लिखा है, 66.2/3% लिखा है। इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूं अनुपात में। कैसे, जरा आप देखना। अगर मैं इसको कहूं मेरे भाई इतना, अगर आपसे कह दूं कि मेरे भैया आप इतना लिख लीजिए, तो क्या कोई तकलीफ हो गई आपको? मैंने कहा इस चीज को आप इतना लिख लो तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। अब मैं कहता हूं कि मेरे भैया आपने अगर इतना कर लिया है तो 2 यहां से और 2 यहां से, क्या आप कॉमन कर पाओगे? कॉमन का मतलब निकाल पाओगे? आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे? 66 को मेरे भाई क्या आप जो है 2×33 लिख सकते हो क्या? 66 को 2×33 आप लिख सकते हो भैया। इसी तरीके से 2/3 को मेरे भाई 2×1/3 आप लिख सकते हो। कोई तकलीफ यहां तक? बिल्कुल सर, आप कहेंगे कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसा क्यों लिखा? ताकि आपको यहां से 2 और यहां से 2 आराम से कॉमन किया जा सके और समझने में तकलीफ ना हो। फिलहाल आपको ऐसा करना नहीं है बार बार, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ओके, क्या करेंगे, इस पद से मेरे भाई इस पूरे पद से 2 और इस पूरे पद से 2 आप कॉमन कर लो। जैसे 2 कॉमन करोगे मेरे भैया, यहां बचेगा 33 और यहां पे मेरे भाई 1/3 बचेगा। उसको आप नोट करके परसेंट का साइन पीछे लगा दीजिए। अब एक बात आप जान लीजिए, एक बात आप मेरे भाई जान लीजिए, 2 तो बाहर है, ये कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 33 से 1/3%। अब 33 से 1/3%, अगर इसको आप जोड़ोगे तो 33 से 1/3% ही तो आएगा। और मेरे भैया किसमें आएगा? ये आएगा मेरे भाई परसेंट। और आपको पता है 33 से 1/3% का मान कितना होता है? ये चीजें तो मैंने अभी आपको रटवाया है मेरे भैया। अभी मैंने टेबल बनाई थी तो आपने देखा था 35 से 1/3% किसका मान होता है? ये मान होता है मेरे भाई 1/3 का। तो इसका मतलब आप 1/3 यहाँ पे रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसको आप यहाँ पे गुणा करके मेरे भाई 2/3 आसानी से ऐसे एक लाइन में बना सकते हो। कोई तकलीफ वाली बात हुई क्या? नहीं, बिल्कुल आसानी से यहाँ की बातें समझ में आ गई सर। तो ओके, कुछ बातें आपने यहाँ पे सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आप सारी चीजों को ऐसे ही सीख लेंगे। तो आज अपनी ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं
कि इस तरीके की जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उससे धीरे धीरे करके जरूर सीख लेंगे। देखो भैया, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आप इसमें भाई साहब निपुण होते चले जाओगे। और ये बात तो आप दिमाग में कहीं गांठ बांध लो कि परसेंटेज का अगर चैप्टर का सवाल मुझे जल्दी से कम समय में करना है तो मुझे 1/1 से लेके 1/20 तक के जितने भी प्रतिशत वाले रूप होते हैं वो सारे के सारे मुझे याद होने चाहिए। फिलहाल आज मैंने 1 से लेके 1/10 तक का बनवाना और इसका क्या रूप होता है मैंने यहाँ टेबल बना करके आपको दिखा दिया है, उसे आप जरूर याद करके रखें। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को जरूर समझेंगे। और मेरे भाई जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को प्लीज वो लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।